यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। आप अधिकारी हों अथवा व्यापारी, गृहिणी हों अथवा विद्यार्थी, यह व्याख्या मन बुद्धि को सही दिशा देते हुए सारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाली होगी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता के प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है। योग का अर्थ होता है मिल जाना। किससे मिल जाना? ईश्वर से। क्यों मिल जाना? क्योंकि आप सुख की तलाश में हैं और वो सुख अंदर है। देखिए, योग तो आपने बहुत सुने होंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, समर्पण योग, प्रेम योग, और भगवान कृष्ण ने तो ध्यान योग का भी उपयोग किया है। लेकिन विषाद योग, विषाद का अर्थ होता है दुख, अर्थात ईश्वर से योग का मार्ग दुख से होकर जाता है। विषाद दो प्रकार का होता है। एक वो दुख नहीं जिससे सारी दुनिया दुखी है, विषयों की अप्राप्ति पर। उसके लिए तो नानक जी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, और दूसरी बात कहते हैं सो सुखिया जो नाम आधार। जो ईश्वर के आधार पर आ गया वही सुखी हो पाएगा, वरना ये दुनिया तो सुखदायी है नहीं। जो सुख आपको लगता है विषयों का, वो विषयों का सुख नहीं था, वो सुख तो अंदर था, एक टेम्परेरी फिनोमेना हो रहा था। जब प्राप्ति होती है तो वस्तु की इच्छा जो अंदर है वो हटती है और अंदर का सुख ऊपर आता है। वो जो ईश्वर है वही सुख का भंडार है। तो विषाद जो दो प्रकार का है, एक विषाद वो जिसको कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन इन हार्ट, और दूसरा डाउट इन इंटेलेक्ट। आप खूब इकट्ठा कर रहे हैं, और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए, बंगलों पे बंगले बनाए चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या तमाशा रोज ही तो अखबारों में निकल रहा है। एक एक अफसर की 10-10 कोठियां हो गई। कितने कितने चीफ एग्जीक्यूटिव किस पर्पस के लिए उस पद पर बैठा ले गए थे और उन्होंने क्या कर दिया। कितने बड़े बड़े पोजीशंस होल्डर्स क्या उन्होंने कर डाला, क्योंकि सुख बाहर माना। अब ये विषाद हो जाए कि सुख का संबंध बाहर नहीं है, टूट जाए आप। मैंने खूब खाया, शक्ति नहीं आई। मैंने खूब बटोरा, स्वास्थ्य नहीं आया, सुख नहीं आया। मैंने खूब शास्त्र अध्ययन किया और प्रकाश की प्राप्ति नहीं हुई, और मैंने खूब नाते रिश्ते बनाए, लेकिन प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। यदि आप टूट जाते हैं, आपको एक विषाद होता है, डिससेटिस्फैक्शन इन हार्ट होता है। यार, मैं तो सुख की तलाश में मैंने बंगले बनवाए थे, मैंने स्वास्थ्य की तलाश में खूब पौष्टिक आहार खाए थे, मैंने ज्ञान की तलाश में खूब शास्त्र अध्ययन किया था, और प्रेम की तलाश में खूब नाते रिश्ते बनाए थे। ये क्या हुआ? ये तो मिले ही नहीं। ये है विषाद, डिससेटिस्फैक्शन इन हार्ट। और दूसरा डाउट इन इंटेलेक्ट, जो मैं जानता हूं शायद गलत। अपने जानने के प्रति आप टूट जाए। मैं तो जानता था कि खाने में ताकत है, मैं तो जानता था पैसे परिस्थिति में सुख है, मैं तो जानता था शास्त्रों में ज्ञान है, मैं तो जानता था संबंधी अपने। आज विषाद हुआ, ये अपने नहीं है, सबने धोखा दे दिया हमको। जिनके लिए सारे जीवन हमने किया उन्हीं ने धोखा दे दिया। औलादों के लिए सारी जिंदगी मरते रहे और औलाद ने तो वो धोखा दिया कि अब सर भी नहीं उठाया जा रहा है।
तो आपके जीवन में जब तक विषाद नहीं आएगा तब तक उस योग की प्राप्ति भी नहीं होगी। जब तक यहां से टूटेंगे नहीं तब तक वहां से जुटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसी को मानस में कहा गया है विश्वामित्र। विश्व है अमित्र जिसका, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। लेकिन ये दुनिया मेरे काम नहीं आई। 60 साल हो गई उम्र, 70 साल उम्र हो गई, बस यहीं से चिपके रह गए। और लाओ पैसा, और लाओ पैसा, और लाओ, और खूब खा, और खूब खा। न दवाओं से स्वास्थ्य आया, न भोजन से शक्ति आई। अब आप टूटे इंटेलेक्चुअली कि जो मैं जानता था शायद गलत था। और बड़ा सुंदर सिद्धांत है, when the disciple is ready the teacher comes। जब आपके जीवन में ऐसा विषाद होगा, या तो डिससेटिस्फैक्शन इन हार्ट या डाउट इन इंटेलेक्ट, तो फिर विश्वास रखिए कि आपको बताने वाला भेजा जाएगा। ये डिवाइन नियम कहलाता है। अर्जुन के साथ कृष्ण का साक्षात्कार है, लेकिन ये रूप है। अर्जुन के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है यद्यपि कृष्ण का साथ है। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी तक टूटे ही नहीं। टूटे के माने कभी डिससेटिस्फैक्शन हार्ट हुए नहीं, कभी उनको डाउट हुए नहीं अपने जानने के प्रति। वो तो जानते ही रहे कि मेरे दुख का कारण कोई दूसरा है, और सारा जीवन अपने दुश्मनों के प्रति द्वेषों की अग्नि जलाते रहे। वो कभी नहीं जान पाए कि इस दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारे अंदर विकार था। इसलिए इसका नाम विषाद योग रखा गया है। और आप देखेंगे कि 18 अध्याय जो भगवान कृष्ण उपदेश देने जा रहे हैं, उसका आधार प्रथम अध्याय है, और प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है। और ईश्वर करे कि आपके जीवन में यह विषाद आ जाए, आपको डिससेटिस्फैक्शन हो जाए इस संसार की प्राप्तियों से, और ये आप सोच लें कि यार यहां से नहीं जुड़ा हुआ है, अथवा डाउट हो जाए अपने जानने के प्रति, और तब आपको भी गाइड मिल जाएगा। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। कहां पर? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र बन गया है। कुरुक्षेत्र जहां पर युद्ध होने जा रहा है। धर्म क्षेत्र अर्थात राइटियसनेस और अनराइटियसनेस का। और ये युद्ध कोई वहां कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं है। ये युद्ध आपके हृदय में, आपके व्यक्तित्व में रोज चल रहा है। जब आपका मन कुछ कहता है, चाहता है मन कुछ और बुद्धि कुछ और निर्णय करती, और प्रायः मन विक्टोरियस हो जाता है, विजडम के ऊपर मन चला जाता है। भगवान ने विजडम का सेंटर ऊपर बनाया और फीलिंग का सेंटर नीचे बनाया। अर्थात एक आपको निर्देश दिया है कि अपने मन को अपने विवेक के द्वारा नियंत्रित रखो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप कहते हैं मन नहीं करता, मेरा तो मन नहीं करता। जैसे बच्चा कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं टेलीविजन देखूं, मां कहती कल एग्जाम है आज टेलीविजन मत देखो। बच्चा नहीं मानता है, मन के मुताबिक करता है, तो फिर एग्जाम नहीं ठीक कर पाएगा। यदि उसने मां की बात मानी, जिसका मन नहीं कर रहा था टीवी देखने का, जिसका विजडम डोमिनेटेड था, मां अपने विजडम से उस मन वाले बच्चे को गाइड करती है और कहती नहीं बेटा कल तुम्हारा एग्जाम है, आज तुम पढ़ लो, टीवी मत देखो। अगर उसने विजडम के मुताबिक एक्ट अपान किया तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो सबके अंदर एक युद्ध चल रहा है। वो युद्ध एक तो इंद्रियों का है, इंद्रियां मन को बाहर घसीटती विषयों में, और मन तो बहिर्मुखी है ही है। और फिर बुद्धि में विजडम नहीं है, क्योंकि बुद्धि में अहंकार ने विजडम को साफ कर दिया है। जिसको जितना ईगो है उसका विजडम उतना ही कम है। जैसे आप टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर लगाकर, ऐसे ही विजडम के लेवल को नापा जा सकता है। जिसको जितना बुरा लगता है अपमानों में, कटु शब्दों में, उसको उतना ही ईगो है, और जिसको जितना ईगो है उतना ही उसका विजडम कम है। और आप देखेंगे, अपने आसपास देखें, अपने व्यक्तित्व को आप निहारें, तो जब जब आपका ईगो डोमिनेटेड होता है, मैं ये बन गया, मैं ये बन गया, तब तब आपकी इच्छाएं भी डोमिनेट करने लग जाती हैं। मन में इच्छाएं होती हैं, बुद्धि में विजडम होता है। क्यों बंगले बनाए जाते हैं?
क्यों करोड़ों रुपया स्विट्जरलैंड बैंक में जमा किया जाता है? क्यों ये होता है कि जो हमको मिल रहा है उससे और अधिक आ जाए, उससे और अधिक आ जाए? मानस योग साधना को विस्तार से समझने के लिए पढ़ें IASS द्वारा प्रकाशित योगी और योग साधना। 500 पृष्ठों की यह अनूठी पुस्तक आपको समस्त विकारों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। Sermons of Pujya Shri Akhilesh Ji Maharaj are also available in DVDs. You may order now on 0121 2439 and 2439 पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज द्वारा लिखित सेवा का सिद्धांत और ध्यान का विज्ञान नामक पुस्तकें शास्त्र और विज्ञान सम्मत हैं। यह मन में अखंड आनंद और बुद्धि में अखंड प्रकाश की अनुभूति कराने में समर्थ हैं। आज ही ऑर्डर करें। जब चीफ एग्जीक्यूटिव लेटा होता है अपने बेडरूम में और याद करता है ईश्वर को, और तब अंदर से उसको भी लगता है कि मैंने किसके लिए इतना बटोरा? क्या सरकार ने मुझे इतना बटोरने के लिए लगाया था? और तब वो टूटता है, और अगर उसकी टूटन राइट डायरेक्शन में हुई, उसको विषाद आया, जो कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जानता है कि वो सही जानता है। अब यदि उसको ऐसा सीरियस डिससेटिस्फैक्शन हो जाए तो बताने वाला मिलेगा और बताएगा कि सुख का संबंध बाहर नहीं था। तो आपके जीवन में प्रतिदिन ऐसे क्षण आते हैं जब वो कुरुक्षेत्र बन जाता है आपका व्यक्तित्व, जब आपको राइटियसनेस और अनराइटियसनेस में निर्णय लेने की स्थिति आती, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। चाहे आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप जुडिशियल पोजीशंस पर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, और चाहे आप गृहिणी हो, और चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, मे बी यू आर एन IPS ऑफिसर, you may be an IAS officer, you may be a judge of any state। तब आपको उचित निर्णय करने होंगे, और यह कब होगा? जब माइंड में डिटैचमेंट हो। यदि आप निर्णय अपने लिए कर रहे हैं, अपने मित्रों के फेवर में ही कर रहे हैं, यदि अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, किसी तरकीब से बढ़िया ऑर्डर पास कर दूं ताकि घर में पैसा आ जाए, किसी तरकीब से बढ़िया कुछ इस तरीके से फंस जाए कस्टमर्स, क्लाइंट्स, ताकि हमारे घर में और आ जाए, हमारे घर में और आ जाए। और किसके लिए आ जाए? जो अपने नहीं उनके लिए आ जाए। तब आपका विजडम डोमिनेट करेगा। विजडम कहेगा नहीं भाई ये ठीक नहीं है। फिर मन करेगा अरे हटाओ जी, सभी करते हैं तो लाओ मैं भी कर लूं सेल टैक्स की चोरी। अरे हटाओ, सभी लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, मैं भी कर लूं। तो आपके जीवन में प्रतिदिन जो व्यक्तित्व है वो कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां पर राइटियसनेस और अनराइटियसनेस का युद्ध होता है, और प्राय लोगों का मन विजयी हो जाता है। विजडम तो यद्यपि है नहीं ईगो के कारण, और यदि है भी तो विजडम नहीं डोमिनेट हो पाता है। डिजायर्स डोमिनेट हो जाती, मन डोमिनेट हो जाता है। मेरा मन नहीं करता, मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है। होना ये चाहिए कि मेरा विजडम विवेक ये कहता है ये उचित है, ये अनुचित है। मन का कोई रोल डिसीजन मेकिंग में है नहीं। मन से डिजायर्स की उत्पत्ति तो होती है, मन में होती, इंद्रियों के कारण होती, लेकिन निर्णय लेने वाला तो विजडम ही होगा। मानस में, रामायण में जो रावण दिया गया है उसमें वो मन के मुताबिक निर्णय करता है, इसीलिए वो राक्षस है। जो मन के मुताबिक निर्णय करते हैं उनके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सुख ही ईश्वर है, ईश्वर ही सुख का भंडार है, इसलिए कभी प्राप्ति नहीं होगी। और राम जो निर्णय करते हैं वो हमेशा विजडम के मुताबिक करते हैं, क्या उचित है इस समय और क्या अनुचित है। इसीलिए रावण की सोने की लंका तो थी, लेकिन आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं थी। आपको विषय तो रह सकते हैं बहुत, लेकिन ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये जो व्यक्तित्व है आपका, इसमें प्रतिदिन एक धर्म युद्ध चलता है, धर्म और अधर्म का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय को भगवान ने की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। जो होने जा रहा है ये कृष्ण और अर्जुन, और इसके दृष्टा होंगे संजय।
कृष्ण जो उपदेश देने जा रहे हैं अर्जुन को गीता के माध्यम से, वो संजय भी पार्टिसिपेंट है उसके, और वो धृतराष्ट्र को बताएंगे। धृतराष्ट्र कौन है? जो आंखों से अंधे हैं, अर्थात मोह में अंधापन आ जाता है, चाहे वो पुत्र मोह, चाहे वो राजपाट का मोह, चाहे वो अपनी आसक्तियों का मोह हो, और चाहे अपने अहंकार का मोह हो, उसमें फिर दिखाई नहीं देता। बाह्य चक्षु उनके बंद हैं, अर्थात उनका आंतरिक विकास नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि जो पुत्र मोह है ये कितना आपके जीवन में दुखदायी होगा। संतानों से मोह, मोह तो जहां भी है, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो संतान से हो, चाहे वो भाई बहन से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो कोठी से हो, चाहे वो परिवारों से हो, जितना भी मोह है, चाहे वो पदों से हो। अगर पद से भी आपको मोह हुआ तो जिस दिन रिटायरमेंट होगा उस दिन हार्ट सिंक करने लग जाएगा। यदि बिजनेस से मोह हो गया तो जिस दिन दुकान में आग लगेगी उस दिन पता लगेगा क्या हो गया। तो धृतराष्ट्र का ये व्यक्तित्व है जो अंधे हैं, अर्थात मोह में ग्रसित हैं। समस्त रोगों के कारण और निवारण की विधि को संजोए है यह अनोखी पुस्तक जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। इसे पढ़कर आप पा सकते हैं शरीर में अखंड स्वास्थ्य और इंद्रियों में अखंड शक्ति। आज ही ऑर्डर करें। पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज के प्रवचनों की ऑडियो वीडियो सीडी एवं डीवीडी प्राप्त करने के लिए हमें लिखें। हमारा पता है बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ 250002। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आपका व्यक्तित्व है वो प्रतिदिन किसी न किसी कुरुक्षेत्र में उलझा हुआ है। जब आपको निर्णय लेने, और तब सही निर्णय वही ले पाएगा जिसकी बुद्धि में विवेक हो, और अगर अपना विवेक नहीं है तो कोई डिटैच व्यक्तित्व आपको गाइड करे। दशरथ इतने बड़े राजा थे और उनको वशिष्ठ चाहिए थे। जब जब जीवन में उलझने आती है निर्णय लेने के लिए, तब उनको एक डिटैच्ड, ईगोलेस स्पिरिचुअल गाइड चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जो चीफ पदों पर बैठे हुए हैं उनके जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई संत होना चाहिए जो उनको सही गाइडेंस दे सके, तब जब वो निर्णय लेने में कहीं स्वार्थपरता का अनुभव कर रहे हो। और आप देखेंगे कि अर्जुन भी जब मोह से ग्रसित हो रहा है तो उसको कृष्ण की आवश्यकता है। अगर अर्जुन को कृष्ण नहीं मिले होते, बहुत बड़े योद्धा थे, पृथ्वी का इतना महान योद्धा, लेकिन वो टूट गया, दुखी हो गया। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, और तब कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होगा। अभी तक वो टूटे नहीं थे, अभी तक तो वो जानते थे जो मैं जानता हूं सही जानता हूं, और अपने मोह में ग्रसित बुद्धि के मुताबिक वो निर्णय ले रहे थे और सोचते थे मेरे दुख का कारण ये कौरव है। इस अध्याय में अर्जुन टूटने जा रहे हैं। वो कहेंगे शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं प्रभु आपकी शरण में हूं, और कृष्ण उनको समझाएंगे, उपदेश देंगे। पृथ्वी का इतना बड़ा योद्धा, उसको कृष्ण का साक्षात्कार था, साथ मिला हुआ था, लेकिन फिर भी अर्जुन के जीवन में क्योंकि विषाद नहीं था, इसलिए कृष्ण का उपदेश भी नहीं आया। IASS का मुख्य केंद्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में स्थित है, जहां पर देश और विदेश से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग तप सेवा सुमिरन द्वारा रोग, शोक, भय और वियोग के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। श्री गीता की यह व्याख्या शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक तापों से मुक्त कराने में सक्षम है। यह कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग एवं समर्पण योग के माध्यम से कर्म बंधन, प्रारब्ध आदि के दुखों से मुक्त कराते हुए मोक्ष प्राप्ति अथवा भगवत धाम में प्रवेश का आश्वासन देती है। साधना की विस्तृत जानकारी हेतु आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ, पिन कोड 250002, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0121 243 9032 and 243 9037, fax 243 9025. Email address iass@nda.vsnl.net.in. Website www.tab-seva-sumiran.com.